हेलो नमस्कार और श्यामनी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोंगपा ब्रो में। और आज मैं हूँ अपने गांव गमसाली। और जैसे कि आज से हमारा जो पांडव नृत्य है वो शुरू होने जा रहा है। और पहला जो दिन है वो रात्रि से शुरू होती है, लगभग 9 बजे से ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो आगे की जो गतिविधियाँ हैं मैं आपको पांडव पांडाल, जो कि हमारा गांव का एक धर्माना होता है, वहाँ से जो है ना इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए हैं पांडव लीला का जो पहला दिन है उसमें अपनी हाजिरी हम लगाते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये मेरा गांव का ऊंचा फैला मंदिर प्रांगण है। और ये हमारा आई लव गमसाली का लाइट मॉडल है, कट मॉडल। तो और ये हमारा ऊंचा फैला का मंदिर प्रांगण है। तो दोस्तों ये तो रही अपडेट अभी आई लव गमसाली वाले सेल्फी पॉइंट से। और अभी हम चलते हैं पांडव लीला ग्राउंड में। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं पांडव पांडाल में, जो कि नवनिर्मित पांडव पांडाल है। और इसकी जानकारी मैं आपको कल डे टाइम में दूंगा। अभी जैसे रात के बज चुके हैं लगभग 9, और क्लियरली विजन आएगा नहीं जो हमने नया पांडाल तैयार किया है। तो उसकी अपडेट हम आपको कल देंगे या नेक्स्ट एपिसोड में देंगे। तो दोस्तों ये जो अभी पांडव नृत्य गमसाली का आज पहला दिन है। और अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो पांडव पशुआ हैं जिन पे अवतार आता है, वो जो है अपना ड्रेसअप कर रहे हैं और जो उनका वस्त्र होता है वो पहन रहे हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाता चलूं, आइए। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर में जो है पांडव जो लीला है वो शुरू होने जा रही है। और आग का जो है, क्योंकि रात का समय है और 10,000 फीट हाइट पे है हमारा गांव है गमसाली, और रात को काफ़ी ठंड यहाँ होती है। तो आग की भी व्यवस्था जो है ना गांव वाले द्वारा किया गया है। ये देखिए दोस्तों, तो चाचा जी क्या ले रहे हैं? धूप बत्ती के लिए अंगार ले रहे हैं। अंगार, कोयला। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारा ढोल जो है ना, ये भी एक वाद्य यंत्र है जो कि एक मेन पार्ट होता है पांडव नृत्य का। वो भी जो है गर्म होने के लिए यहाँ पे तैयार है। तो दोस्तों पहला दिन जो है पांडव नृत्य का जो कार्यक्रम होते हैं उसकी मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। और जब तक हमारे पशुआ पांडव देवता पशुआ तैयार होते हैं, और गांव वाले भी धीरे धीरे जो है ना पांडाल स्थल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, खाना पीना खा के। लगभग 2 से 2.5 घंटे का एक प्रोग्राम होगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पांडव देवताओं के पशुओं का फाइनल ड्रेसअप लगभग हो चुका है और एक दूसरे को पगड़ी पहनाई जा रही है।
और दोस्तों एक अपडेट मैं आपको और देना चाहूँगा। हमारे पांडव देवताओं के पस्सों में गांडीवधारी अर्जुन और माता द्रौपदी और नकुल आदि के पस्सों को नया अवतरित होना अभी बाकी है, कि जिन पस्सों पे पहले अवतार आता था वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस कारण नए पस्सों का अवतरित होना अभी बाकी है। आगे देखते हैं दोस्तों नए पस्वा माता द्रौपदी का नया अवतार नए पस्सों में देखने को आपको मिलेगा। अभी दोस्तों सारे पांडव देवताओं के अवतरित होने के बाद पांडवों में सहदेव और भाव देवता, भाव मतलब दोस्तों बालक देवता, और कुछ ग्रामवासी हरमाना में स्थित पांडव पंडाल से गांव के ऊपर पांडव मंदिर में पांडव देवताओं से संबंधित जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको लेने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अगले 7 दिनों तक चलने वाले पांडव लीला मंचन की सारी गतिविधियां पांडव पंडाल में होने हैं। और दोस्तों पांडव देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र बहुत ही प्राचीन और पौराणिक काल से चले आ रहे हैं। और दोस्तों हिंदू धर्म में अस्त्र शस्त्र की पूजा हमेशा से ही प्रचलन में रही है। इसी प्रकार गमसाली के पांडव मंदिर में हमेशा से ही अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है।
महादेव की जय। और इन आने वाले 7 दिनों तक अस्त्र शस्त्र की पूजा और अस्त्र शस्त्र के साथ नृत्य हमारा में पांडव पांडाल में होनी है। दोस्तों एक बार पांडव देवताओं के अस्त्र शस्त्र को स्थापित करने के बाद पांडव देवताओं के शक्ति चिन्ह जैसे कि माता द्रौपदी के गले का हार और महाबली भीम का शक्ति चक्र जल और गौमूत्र से शुद्ध किया जाता है। फिर उस पे टीका लगा के माता द्रौपदी को पहनाया जाता है। अब क्योंकि दोस्तों माता द्रौपदी अभी अवतरण में नहीं है तो उसे संभाल के रखा जाता है और अगले क्रम में महाबली भीम के एक शक्ति चिन्ह चक्र के रूप में उसे भी शुद्ध किया जाता है और सिंदूर का टीका लगा के उसे भीमसेन के दाएं बाजू में चढ़ाया जाता है। यह एक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माता द्रौपदी का हार और महाबली भीम के हाथ में बंधा चक्र पांडव देवताओं को शक्ति का एक कुंज बना देते हैं। दोस्तों नृत्य के अगले चरण में सबसे पहले सहदेव और भाव देवता के द्वारा नृत्य शैली में आरती उतारी जाती है। सहदेव और भाव देवता के एक हाथ में जल और एक हाथ में धूप बत्ती लिए हुए एक नृत्य कला का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं और धर्माना के बीच में स्थित अग्निकुंड और यज्ञ कुंड के नृत्य शैली में चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और धर्माना के एक छोर पर स्थित पवित्र पत्थर के ऊपर एक स्फटिक चिन्ह को सिंदूर के द्वारा उकेरा जाता है और सबसे पहले उस पवित्र पत्र को पहले जल से धोया जाता है। फिर उसके ऊपर सहदेव द्वारा सिंदूर से षष्ठ चिन्ह उकेरी जाती है। और धूप बत्ती आदि करने के बाद यह प्रक्रिया पुनः यज्ञ स्थल पर स्थित पत्थर की भी पूजा अर्चना और शुद्धिकरण की जाती है और षष्ठी चिन्ह इस पे भी उकेरी जाती है। और दोस्तों शक्ति के प्रतीक के स्थल पे गढ़ी एक तलवार को भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजारी जाती है, उसका भी तिलक टीका किया जाता है। और आरती उतारने के बाद हमारे पांडव देवता सहदेव और भाव देवता पांडव देवताओं की आरती उतारने के लिए सबसे पहले भाव देवता द्वारा जो हमारे पांडव देवता हैं उनके पैर धोए जाते हैं और उन पे टीका लगाया जाता है। और दोस्तों इसी क्रम में पांडव देवताओं के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं जो कि अभी पांडव देवताओं के हाथ में हैं उन पे भी टीका
और उनकी भी पूजा की जाती है। और ढोल दमों की थाप मंगल गीत या आरती उतारने की लय में हो जाती है। और दोस्तों, पांडव नृत्य मंचन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उसी क्रम में माता सुभद्रा द्वारा एक लाल दिया बाती सभी भक्तों के ऊपर फेरते हैं और रक्षा करने की एक संकल्प अपने ऊपर लेते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे माता सुभद्रा सभी के ऊपर लयबद्ध तरीके से संकल्प लेके आगे बढ़ी रही थी, इसी बीच भक्तों की भीड़ से एक नया अवतार अवतरित होने को आतुर थी। दोस्तों, भक्ति दीर्घा में कौन से अवतार लेके आए हैं, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और दोस्तों, नए अवतार कौन से देवता हैं, यह उनको खुद ही पांडव देवताओं के अस्त्र शस्त्र को पहचान के और धारण करके प्रदर्शित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। और दोस्तों, नए अवतरित देवता अपना परिचय देने से पहले सभी पांडव देवताओं से भेंट करते हैं। पहचानो पहचानो पर्चे बताओ। इधर का है कि घर का है? दो पहले इधर ही का, इधर इधर का है। बाढ़ पकड़ो अपना, चलो बाढ़ पकड़ो। महाबली भीम के आह्वान के बाद नए अवतरित देवता द्वारा जब अपनी पहचान बाण पकड़ने की प्रक्रिया से होती है, तो उन्होंने माता द्रौपदी के अस्त्र शस्त्र को धारण किया। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो नए अवतरित देवता हैं वो माता द्रौपदी के रूप में हैं और अब उनकी परीक्षा ली जा रही है, क्योंकि माता द्रौपदी एक शक्तिशाली अवतार हैं और वो हमेशा नृत्य शुरू होने से पहले अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं और अंगारों के ऊपर गुजरते हैं।
दोस्तों इस प्रकार से माता द्रौपदी ने 3 बार जलते हुए अंगारों के टुकड़ों के ऊपर अपने नंगे पैरों से रोते हुए आगे बढ़े। इस प्रकार माता द्रौपदी की भी अग्नि परीक्षा पूरी हुई। और दोस्तों तत्पश्चात पांडव नृत्य मंचन का पहला नृत्य शुरू होता है और लगभग 7 से 8 ताल इस नृत्य मंचन में होते हैं और अलग अलग शैली में और अस्त्र शस्त्र के साथ इस नृत्य का मंचन सभी पांडव देवता लयबद्ध होकर अग्नि की परिक्रमा करके पूरा करते हैं।
दोस्तों इस प्रकार प्रथम दिन के प्रथम पाली की पांडव नृत्य मंचन आपने देखा और अभी सारे जो पशुआ और देवताएं हैं वो अपने अवतार से बाहर निकलने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। दोस्तों सभी पांडव पशुओं के अवतार वापसी की प्रक्रिया में सबसे अंत में महाबली भीम अपना अवतरण त्यागते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रथम दिवस के प्रथम पाली में हमें माता द्रौपदी के रूप में एक नया अवतार देखने को मिला। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं पांडव लीला मंचन के दूसरे दिन के पड़ाव में। तब तक सी यू टाटा एंड गुड बाय।